मांगे। इसके अलावा भी ये मस्ट है। ये सारी बातों पे हम मानेंगे कैसे जब जिस तरह जेन तो बना दिया इन्होंने। गुड गुड कितना ईद का भी दूसरा दिन चल रहा है तो रात में भी देखना चाहिए, दोपहर भी होनी है, शाम भी होनी है, रात भी होनी है। ऐसी बातें हमने सिर्फ कहानियों में सुनी है। आपा जब भी आती है ना प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं सारे के। आपा जो आपने कहा है प्रैक्टिकल ये तो घर का प्रैक्टिकल बताया है जी, कहाँ है हमारे दही भल्ले के लिए जी, कहाँ है? घर का प्रैक्टिकल बताया है तो हमें कोई मसला नहीं है। इसके बाद आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पॉकेट से निकाल के सॉफ्ट ड्रिंक पिलाऊंगी कि आप लोग ना ये बाहर वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक है इनको भूल जाएंगे। जो आप कहते हैं ना गोश्त, जो बहाने चलते थे ना घर में कि गोश्त खाया, कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े पैट आ रहे होते हैं, उनसे जान छुड़ानी है। क्योंकि मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। ठीक है, मैंने नेचुरल एक ऐसी ड्रिंक इजाद की है कि जिसको आप पीते ना ड्रिंक तो एक डकार आता है। ये ड्रिंक जो है ना हम लाजमी जो है इन्हें पिलाएंगे भी अपने मेहमानों को। जरा ये इमेजिन कर लेंगे ये गोश्त खा रहे हैं बहुत से, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहले खाना करवा देना। आपा ने तो देखे बड़े तरीके से बताया कि अच्छा कसाई होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब गोश्त कहीं जाता है ना तो वो भी कहते हैं कैसा गोश्त है कि बीच में हड्डियां भी आ रही है। ये सलीकामंद कसाई बड़ा जरूरी है बताने से पहले। ये इसने बड़ी अच्छी बात याद करवा दी। अब से 3 साल पहले मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम तो घर में, मैंने बताया ना कभी कसाई नहीं आया, तो नेबर के घर सबसे पहले हम नेबर के घर भेजते हैं गोश्त। ठीक है, तो वो बेचारी तैयार बैठी हुई थी कि गोश्त आएगा, उसको मैंने साफ करना है, धोना है, तो फिर मैंने पकाना है उसको। तो मैं गई जब शाम को उसके घर, तो उसने एकदम से जो उसके मुंह से अल्फाज निकले ना, वो सारी जिंदगी की मेहनत उनकी पूरी हो गई। कहती है बाजी, मैं कहा, कहती इतना साफ सुथरा गोश्त, इतना अच्छा गोश्त तो मैंने देखा ही नहीं कभी कि उसपे कोई बाल नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी हुई, बोटी का साइज। ये बहुत कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, ये वो ईद वाले दिन, बड़ी ईद पे खास तौर पे आप घर में खुद को, जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है, आप खुद को कप्तान महसूस कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, या 12वें खिलाड़ी की तरह बैठ के हंस रहे होते हैं? वैसे तो आपका स्माइलिंग फेस है। यार आपको लगता है मैं कर सकता हूँ क्या बार-बार कुर्बानी नहीं, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल शौकी आपने कभी कसाई को कह दिया होगा पाया ना गर्दन फड़ना मैच फ्री पे? नहीं मैंने नहीं, हिम्मत नहीं पाई। ऑब्वियसली आप भी मेरी तरह गई हैं। हाँ ऐसे ही है जी, कमजोर दिल वाले ही हैं शायद। हसास लोग हैं ना, आर्टिस्ट लोग हैं। आर्टिस्ट लोग हैं बिल्कुल। वो ऑब्वियसली जिसका काम उसी को साजे, अब नहीं एक काम आता तो कप्तान का किरदार तो नहीं होता आपका। फिर 12वें खिलाड़ी से कप्तान वाला ही होता है, कप्तान ही कहता रहता ये करे वो करे, रोला पाके करो कुछ वाली बात कर। हमें एंकर को फायदा होता है, करो कुछ ना, रोला पाके सब कुछ करके। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे आप साबिक कप्तानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। और दूसरा ये है कि वो मेरी बाय नेचर वो प्रोफेशनल अल्लाह ने ऐसे दी है, वकालत की, उधर भी गला ही करनी है, इधर भी यही करना था। लेकिन कोई ऐसा काम जो आप फिर ना वो भी लगाते हैं, बोटी नहीं ठीक, दूर से ही बोटी नहीं ठीक, हड्डी आ गई, सही नहीं करो, सही नहीं किया, सही मुझसे तो नहीं आप ये पूछेंगे कि आप ज़िबा करती हैं कि नहीं? जन्नत आप गोश्त कैसा बनाते हैं? आप तो माशाल्लाह जितनी दराज कद है, आप घर में सबसे छोटी भी हो तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन आप इमेजिन करें मैं इतनी दराज कर दूं तो जो मेरे भाई होंगे वो कितने दराज कर दूंगे। वाकई, और बड़ी जरूरत पड़ती है, ऊँटों को सुरमा भी तो डाल। ऐसे लोगों की जरूरत होती है ईद पे, ऊँटों को खाने की बड़ी बातें हो रही हैं। कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली काम आपका इस तरह का बड़ा हेक्टिक है कि आप हमेशा बॉर्डर पे रहते हैं, मतलब आप कोई भी इवेंट चल रहा हो, कोई भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो, आप लोगों को न्यूज दे रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली हो ईद उल अज़हा के मौके पे, आप तो आप जरा डाइटिंग वगैरह करती हैं, फिर वो आपके काम पे असरअंदाज हुई हो? क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादा आप खा लें तो फिर बोला नहीं जाता, ज्यादा बात नहीं की जाती। ऐसा हुआ? ये अपने जज्बात वो बता रहे हैं। अच्छा मैं भी अपनी बात पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, आपके साथ भी होता है ना? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा वैसे इस तरह ले लें सवाल, आप मान लो आज जवाब आना चाहिए। उसको मैनेज कैसे करते हैं ये कह रहा है, ये बता दें आप। अच्छा वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना नहीं खाती, मैं ओवर ईट नहीं करती, और ईद कुर्बान पे तो बिल्कुल भी नहीं, पहले भी नहीं करती थी? कभी भी नहीं, मैं बड़ा मुनासिब खाती हूँ, और वैसे भी मटन बीफ तो बहुत ही मुनासिब खाती हूँ, इसीलिए इतनी प्यारी है। ओह माय गॉड, थैंक यू आपका। जन्नत चलो ये बताएं, मटन कढ़ाई किस तरह बनाएंगे? अगर आपने इम्तिहान में डाल रहे हैं आप, थोड़ा सा मोटी-मोटी चीजें बता दें कैसे बनाते हैं। ऐसे कहना होगा। सबसे पहले चूल्हा ऑन किया, बर्तन रखा, ऐसे ऐसे किया और एंड पे क्या याला ये क्या बन गया? नहीं वैसे ऑन अ सीरियस नोट मैं बना लेती हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे ना मटन बीफ बनाना जरा मुश्किल लगता है। तो ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? हाँ ज्यादा अच्छा
इरफान आज ये जो आपने यार बात की बैठे, आपसे मुंह बना लेना उन्होंने। नहीं आप लोगों ने भी इतना वो देखिए जरा क्लोज करें, कैमरा क्लोज करें, जन्नत किस तरह से मुंह बनाती है। ये नहीं। अच्छा नहीं वैसे ये तो मजाक था जी। लेकिन हाँ तो पहले कौन सी संजीदा बात हुई? चिकन मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मटन बीफ बनाना ना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम टेकिंग काम है। तो No मुझे doubt. लगता है कि नहीं जो जल्दी जल्दी बने प्रेशर लगा लिया करें आप, उससे जल्दी। उसमें भी टाइम लगता है यार। आपने कभी बनाया नहीं टोटका आपको वो पता घर नहीं बना है। के आए हैं ना। अच्छा, वो आपको बता पता है? तो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूं Practice में चलिए आप बता दें। मैंने यूं कुकर को सीटी भी नहीं लगाई बल्कि हाथ से बजा। आपका कुकर तो बड़ा फरमाबरदार है। इनको भी प्यार से घर में कुकर कहते हैं। कुकर भी फरमा